जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व 36वां अंक। और श्रेय और कृतज्ञता परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल महोदय श्री को, और इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी को प्रेम के साथ याद करते हुए, धन्यवाद के साथ याद करते हुए, अभी हमारा जो क्रम चल रहा है उसमें हम 26वें पद में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो पद प्रारंभ हुए हैं 25 से, इसके रचयिता हैं कुंभन दास जी। तो प्रारंभ करते हैं गिरिराज धरण की जय जयकार करके ये 26वां पद। श्री यमुने अगणित गुण गिने न जाई, यमुने तट रेणु ते होत है नवीन तनु, इनके सुख देन की कहा करो बढ़ाई। भक्त मांगत जोई देत तिहि छिनु सो, ऐसी को करे प्रण निभाई। कुंभन दास लाल गिरिधरन मुख निरखत, कहो कैसे करी मन अघाई। इस पद का अर्थ है श्री यमुना जी के गुण अगणित हैं, गिन नहीं सकता। यमुना जी के तट पर की रज से तनुनवत्न प्राप्त होता है। श्री यमुना जी जो सुख देती हैं उसका बखान कितना करें। भक्त श्री यमुना जी के पास जो भी मांगते हैं वो यमुना जी भक्त को उसी क्षण दे देती हैं। श्री यमुना जी बिना ऐसी प्रतिज्ञा कौन निभा सकता है। श्रीनाथ जी के मुखारविंद के दर्शन करते किसका मन अघा जाता है। इस पद का विवरण श्री कुंभनदास जी कहते हैं, जमुना अनगिनत गुण गिने न जाए। श्री यमुना जी के गुण अगणित हैं, इनकी कोई संख्या गिन नहीं सकते। अगले पद में कुंभनदास जी श्री यमुना जी के गुण गिनने लगे। कुछ गुण गिनने के बाद वो कहते हैं कि श्री यमुना जी के गुण इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती हो ही नहीं सकती। वेद की श्रुतियों को ऐसा ही अनुभव हुआ, वो भी ठाकुर जी के गुण गिनने लगी। लेकिन वेद की श्रुतियों को भी ऐसा ही लगा कि आकाश के तारे गिन सकते हैं, जंगल के वृक्षों के पत्ते गिन सकते हैं, पृथ्वी पर भी रेत के कण गिन सकते हैं, तो ठाकुर जी के गुण शायद गिन सके। और अंत में उन्होंने भी थक हार के कह दिया कि नेति नेति इनके गुणों को नहीं गिन सकते। श्री कुंभनदास जी कहते हैं कि यमुना जी में भी अनेक अगणित गुण हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ गुण कौन सा। कुंभनदास जी कहते हैं, जमुना तट रेणु ते होत है नवीन नवनीत अनु। श्री यमुना जी के तट की रेणु है वो साक्षात श्री यमुना जी का ही स्वरूप है। इसलिए वैष्णव यमुना जी की रज को सेवा में पधराते हैं, श्री यमुना जी के स्वरूप मानकर उनकी सेवा करते हैं। श्री ठाकुर जी के स्पर्श मात्र से ये भौतिक देह मिटकर दिव्य बन जाती है। पत्थर की शिला सचेतन स्त्री बन जाती है। वैसे ही श्री यमुना जी के तट पर रहने से, श्री यमुना जी के तट पर लौटने से, श्री यमुना जी के तट पर की रज अपने शरीर को लगती है, जिसके अलौकिक प्रभाव से अपना भौतिक शरीर मिटकर अलौकिक सेवा उपयोगी देह बन जाती है, जिसे तनुनवत्व कहते हैं। शिवनाष्टक में भी यमुना महाप्रभु जी ने हकीकत बताई है। उसकी टीका में कहा गया है कि जो कोई भक्त श्री यमुना जी के किनारे वास करता है, यमुना जल का पान करता है और श्री यमुना जी के रज को अपने शरीर पर लगाता है, श्री यमुना जी का गुणगान और रटन करता है, उसे श्री यमुना जी तनुनावत्व देह का दान करती है। जब ये देह छूट जाती है तो जीवात्मा को गोलोक में अलौकिक सेवोपयोगी देह श्री यमुना जी देती हैं। ये यमुना जी का सबसे बड़ा गुण है, ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसलिए कुंभनदास जी कहते हैं, इनके सुख की देन कहाँ करो बढ़ाई। ऐसे सुख देने वाली यमुना जी की उदारता की कितनी प्रशंसा करें, चाहे जितना भी बखान करें सब कम ही पड़ता है। कुंभनदास जी अगले पद में श्री यमुना जी का अलौकिक गुण फिर से दोहराते हैं, भक्त मांगत जोई देत तिहि छिन सोई, को करे ऐसी प्रण निभाई। श्री यमुना जी के निज भक्त श्री यमुना जी के पास जो जो अलौकिक सुख मांगते हैं, वे सर्व सुख श्री यमुना जी उसी क्षण दे देती हैं, उसे देने में कभी भी विलंब नहीं करती हैं। श्री यमुना जी की यह प्रतिज्ञा है। ऐसी प्रतिज्ञा श्री यमुना जी के बिना दूसरा कोई निभा नहीं सकता। कारण कि जिसके पास अखूट खजाना हो वही दोनों हाथों से लुटा सकता है। श्री यमुना जी के पास अलौकिक आनंद का सागर है,
उसमें से अलौकिक आनंद का दान चाहे जितना करें, पर वो घटता नहीं है। कुंभनदास जी कहते हैं कि ये मेरा स्व अनुभव है। मेरा तो एक ही मनोरथ है कि मुझे नित्य श्रीनाथ जी के दर्शन का सुख मिले। यमुना जी ने कृपा कर जिस क्षण मैंने मनोरथ किया, उसी क्षण पूरा किया। कुंभनदास लाल गिरिधरन मुख निरखी कहो कैसे हूँ करी मन अगाई। कुंभनदास जी कहते हैं कि श्री यमुना जी की कृपा से मुझे श्रीनाथ जी के साक्षात मुखारविंद का अलौकिक दर्शन का सुख प्राप्त हुआ है। ऐसे दर्शन कर मेरा मन अघाता नहीं है। ऐसा अलौकिक सुख श्री यमुना जी बिना कौन दे सकता है। भक्त मांगत जोई देत तिहि छिनु सो, ऐसी को करे प्रण निभाई। कुंभन दास लाल गिरिधरन मुख निरखत, कहो कैसे करी मन अघाई। तो ये पद 26 का संपन्न होती है व्याख्या विवरण। प्रवेश करते हैं पद 27 में। चलें। श्री यमुने पर तन मन धन प्राण वारो, जाकी कीरति विशद कौन अब कही सके। ताही नैनन ते नटे नेक टारो, चरण कमल इनके जू चिंतन रहो। निष दिन नाम मुख ते उच्चारो, कुम्मनदास कहे लाल गिरिधरन मुख, इनकी कृपा भई तो निहारो। इस पद का अर्थ है, श्री यमुना जी ऊपर तन मन और प्राण न्यौछावर करूं, इनकी कीर्ति इतनी विशद है, उसे कौन कह सकता है। वो मेरे नेत्रों से जरा भी अलग नहीं रहते हैं। मैं इनके चरण कमल का चिंतन करता रहूं, रात दिवस मुंह से इनका नाम रटता रहूं। इनकी कृपा से ही गिरिधरन लाल के दर्शन मैं प्राप्त कर रहा हूं। इस पद का विवरण यही है कि मनुष्य हमेशा गुणग्राही होना चाहिए। भक्त इसमें अपवाद रूप किस रीति से हो। सच्चा भक्त जो है वो भगवान के गुणों का चिंतन करता रहता है, पर जगत में सर्वत्र गुणों को ही देखता है, दोष दर्शन नहीं करता है। कुंभनदास जी इन दो पदों में प्रारंभ में श्री यमुना जी के चरण कमल में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। श्री यमुने पर तन मन प्राण वारो, कहते हैं कि मैं मेरा तन मन और प्राण श्री यमुना जी पर न्योछावर करता हूं, अर्थात इनका दास बन जाता हूं। कोई भी कुंभनदास जी को पूछे कि तुम्हारो सर्वस्व श्री यमुना जी पर न्योछावर करने का कारण क्या, इसके जवाब में वे कहते हैं, जाकी कीरति बिसद कौन अब कह सके, ताई नैन निते न टेक नेक टारो। श्री यमुना जी की कीर्ति केवल पृथ्वी पर ही नहीं है, 14 लोकों में फैली हुई है। अर्थात इनकी विशद इतनी है कि इसका वर्णन वेद और पुराण भी नहीं कर सकते, तो मैं कैसे करूं। मैं तो केवल ये इच्छा करता हूं कि यमुना जी कभी भी मेरी आंखों से दूर न हो। मैं सतत श्री यमुना जी के दर्शन करता रहूं और उनके चरणों में दंडवत करता रहूं। श्री यमुने पर तन मन प्राण वारो, जाकी कीरति विशद कौन अब कही सके, ताकि नैन तिने ननेक टारे। साथ साथ में कुंभनदास जी श्री यमुना जी से ये भी मांगते हैं कि चरण कमल इनके जो चिंतत रहो, निष दिन नाम मुखते उच्चारो। श्री यमुना जी के चरण कमल का मैं सदा चिंतन करता रहूं और रात दिवस इनके नाम का रटन ही करता रहूं। इस प्रकार कुंभनदास जी श्री यमुना जी के दर्शन, चरण कमल का चिंतन, नाम का रटन और चरण कमल की शरणागति मांगते हैं। अगले पद में कुंभनदास जी यही बात फिर से कह रहे हैं। कुंभनदास कहे लाल गिरिधरन मुख, इनकी कृपा भई तो निहारो। श्री यमुना जी की कृपा से ही श्रीनाथ जी के मुखारबिंद का सुख मिल रहा है। इस तरह कुंभनदास जी श्री यमुना जी की कृपा को मस्तक पर धारण कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो ये पद 27वां संपन्न हुआ। 28वें पद में प्रवेश कर लें क्या, क्या कहते हैं आप? आपकी सहमति लेते हुए 28वें पद में प्रवेश करते हैं। तो उसका पहले मूल जो है उस को पाठ कर लेते हैं। भक्त की इच्छा पूर्ण श्री यमुने जू करता, बिना मांगे हु देत कहाँ लो कहो हेत। भक्त की इच्छा पूर्ण श्री यमुने जू करता, बिना मांगे हु देत कहाँ लो कहो हेत। जैसे काहू को होय धरता, श्री यमुना जी पुलिन रास ब्रज वधु प्रिय पास। मंद मंद हास कर मन जू हरता,
कुंभन दास लाल गिरिधरन मुख निरखत, यही जिय देखत श्री यमुने जू भरता। इस पद का अर्थ है श्री यमुना जी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली हैं। इनका अपने भक्तों पर इतना अधिक हेत है कि वे भक्त को बिना मांगे ही दे देती हैं। भक्तों का पालन पोषण करने वाली आप ही हैं। श्री यमुना जी के किनारे राजमंडल की रचना हुई है। गोपीजनों के साथ में श्री ठाकुर जी विराजते हैं। श्री यमुना जी गोपीजनों के सामने देख कर मंद मंद हास्य कर उनका मन हर लेते हैं। श्री गिरिधरन लाल का मैं मुख निरखूं, तब मन में ऐसा विचार आता है कि श्री यमुना जी ही मेरे स्वामिनी हैं। इस पद का विवरण है। कुंभन दास जी कहते हैं, भक्त की इच्छा पूर्ण श्री यमुनेजु करता, बिना मांगे हु देत कहाँ लो कहो हेत जैसे काहू को होए धरता। श्री यमुना जी अपने भक्तों की सर्व अलौकिक इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। जो भक्त श्री यमुना जी के पास से जो भी मांगते हैं, यमुना जी देती हैं। कुंभन दास जी कहते हैं कि ये तो मर्यादा हुई। भक्त मांगे और भगवान देते हैं, ये मर्यादा। भक्त मांगे ही नहीं और भगवान देते हैं, ये है पुष्टि। पुष्टि स्वरूप श्री यमुना जी तो पुष्टि भक्तों को बिना मांगे ही सर्व देने वाली है। ऐसा अवर्णनीय स्नेह को शब्दों में किस रीति से कह सकते हैं। किशोरी बाई पर अनेक विपत्तियां आई, लेकिन वे यमुना जी से मांगने नहीं गई। फिर भी यमुना जी सामने पधार कर किशोरी बाई का सर्व दुख दूर कर उसे अलौकिक सुख उन्होंने दान किया। ये प्रसंग पुष्टि मार्ग में अति प्रसिद्ध है। श्री यमुना जी ऐसे महाउदार हैं, बिना मांगे भक्तों को देने वाली हैं। हम तो इस तरह भगवान श्री यमुना जी के कर्जदार हैं, इस कर्ज को चुका नहीं सकते। फिर भी श्री यमुना जी ऐसे परम उदार हैं कि हमने इनका कर्ज चुकाया या नहीं, इसकी परवाह किए बिना बिना मांगे हमें देती ही रहती हैं। दूसरी कड़ी में कुंभन दास जी लीला का निरूपण करते हैं। श्री यमुना जी पुलिन रास ब्रज वधु लिए पास, मंद मंद हास कर मनजू हरता। श्री यमुना किनारे पर ठाकुर जी गोपियों के साथ गोपीजनों के साथ रास लीला करते हैं। तब यमुना जी इन भक्तों के भाग्य से प्रसन्न होकर भक्तों के सामने मंद मंद हास्य करती हैं। अपने मनोहर दिव्य हास्य से भक्तों का मन हर लेती हैं। ठाकुर जी की ऐसी लीला के दर्शन और ठाकुर जी के साथ ऐसी लीला जोड़ने का सुख का दान श्री यमुना जी कृपा करके करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने रास पंचाध्यायी के प्रसंग में सुबोधिनी जी ने समझाया कि अंतर्ध्यान हुए ठाकुर जी जब गोपीजनों के मध्य प्रकट हुए, तो अपने मुख के आगे अपना पीतांबर रखकर मंद मंद स्मित कर भक्तों का ठाकुर जी के लिए स्नेह बढ़ाते हैं। ठाकुर जी खड़खड़ाहट कर हास्य करते हैं, तो उससे माया बढ़ती है। वो माया भक्तों के लिए आवरण बनकर भक्तों को ठाकुर जी से विमुख करती है। कुंभन दास गिरिधरन मुख निरखत, यही जिय देखत श्री यमुनेजु भरता। कुंभन दास जी कहते हैं कि जब यमुना जी रासलीला का सुख प्राप्त करते हुए भक्तों को देखती हैं, तब मैं श्री यमुना जी के मुखारविंद का दर्शन करता हूँ। उस समय मेरे हृदय में ऐसा अनुभव होता है कि यमुना जी ठाकुर जी के लिए ऐसे लीला विहार कर ठाकुर जी के हृदय में अलौकिक रसानंद भर देते हैं, और यमुना जी द्वारा भक्तों के हृदय में भी अलौकिक रसानंद भर देते हैं। इस प्रकार श्री यमुना जी ठाकुर जी और भक्तों के दोनों के स्वामिनी हैं। ऐसे यमुना जी के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। तो ये पद 28वां संपन्न होने के साथ साथ हम हमारे इस क्रमिक पठन के 36वें अंक का समापन ठाकुर जी की कृपा का स्मरण करते हुए करते हैं। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री अमदेव महारानी की जय। और आज के आनंद की जय जयकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। मंगल कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।